हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ग्रो विथ एचडी। येस्टरडे वीडियो में हमने जो किया था पास्ट कंटिन्यूस टेंस किया था, ठीक है। आज हम उसके आगे नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसमें अगर हिंदी में इसकी पहचान बताई जाए तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, या ये थे, ये थी, ठीक है, ये सब होता है। और इंग्लिश में इसको एक और बात भी कहते हैं, इसे एक और भी टेंस कहते हैं, पास्ट ऑफ द पास्ट। पास्ट का भी पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट का भी पास्ट टेंस, ठीक है। सिंपल पास्ट में क्या होता है, हम सिर्फ नॉर्मल पास्ट टेंस की बात करते हैं, मैं वहां गया था। और पास्ट ऑफ द पास्ट यानी पास्ट के भी पास्ट टेंस, ठीक है। सबसे पहले हम इसका रूल पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में मैं आपके इसके मेजर पॉइंट्स बताती हूँ, ठीक है। इसका रूल सेम इजी है, सब्जेक्ट प्लस हैड एंड देन V3, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 जो है वो इसका स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद हम रूल पर आ जाते हैं। अगर इसको देख के अगर हम सिंपल सेंटेंस करें तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हैड प्लस V3। तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। शी हैड गॉन, शी हैड गॉन, ठीक है। शी हैड गॉन, तो अब सब्जेक्ट हैड और V3 आ गया। अब ये किसकी थर्ड फॉर्म है आपको मालूम है, ये है आपकी गो, वेंट एंड गॉन। गो की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसका ये जो है वो रूल नंबर 1 हो गया एक तो, ठीक है, सबसे इजी पार्ट। और दूसरा, अब इसका एक और पॉइंट कर लेते हैं, वो हो जाएगा आपका एक रूल है हैड प्लस V3, यानी कि हैड प्लस V3 यानी पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस बिफोर प्लस V2 यानी सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस ज़्यादातर जो है वो सिंगल अकेले यूज़ नहीं होता, उसके साथ में V2 या कोई और टेंस जरूर इस्तेमाल होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी सेंटेंस में बिफोर दिया हुआ है, अगर किसी सेंटेंस में, अब ये देखिए मैं आपको हिंदी ट्रांसलेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको डायरेक्ट इंग्लिश बता रही हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये एग्जाम ओरिएंटेड भी है आपका कॉम्पिटिटिव। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि अगर कहीं सेंटेंस में बिफोर दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, बिफोर, तो और बिफोर में जो है दो टेंस दे रखे हैं अलग अलग, हैड प्लस V3 और V2, ठीक है। तो आपको ये रूल याद करना पड़ेगा कि अगर किसी सेंटेंस में बिफोर आ रहा है तो बिफोर से पहले वाला सेंटेंस जो है वो हैड प्लस V3 की फॉर्म में होगा, और उसके बाद वाला जो सेंटेंस है वो V2 की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आपको कैसे समझ में आएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, आपको इसमें क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। आई वेंट बिफोर ही हैड गॉन, आई वेंट बिफोर ही हैड गॉन, ठीक है। अब बिफोर आ गया, माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि बिफोर के पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें हैड प्लस V3 आता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ओनली V2 आ रहा है, और यहाँ पे हैड प्लस V3 वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, यानी ये जो सेंटेंस है वो रॉन्ग होगा। क्या होगा, आई हैड गॉन बिफोर ही वेंट, ठीक है, बिफोर ही वेंट। समझ में आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है कि बिफोर से पहले वाला जो सेंटेंस है वहाँ हैड प्लस V3 आएगा। अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ जो हम हमेशा स्कूल में भी पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल इसका हो जाएगा, हम क्या लेते हैं, ओके, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो देखिए बिफोर है, अब बिफोर के पहले हो गया हैड गॉन यानी हैड प्लस V3, ठीक है। और फिर बिफोर के बाद में जो आ गया है V2, ओनली V2, ठीक है। समझ में आया, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर बिफोर के पहले जो सेंटेंस है उसमें हैड प्लस V3 आएगा और उसके बाद आएगा V2। उसी तरह इसका एक और मेजर पॉइंट है आफ्टर, क्या है, आफ्टर। तो अगर कहीं आफ्टर आता है तो उसका रिवर्स हो जाएगा कि V2 फिर आफ्टर और फिर हैड प्लस V3, ठीक है।
ये भी पॉइंट आपको समझना है कि अगर किसी सेंटेंस में आफ्टर आ रहा है और आगे और पीछे ये जो टेंसेस दे रखे हैं अगर इनको रिवर्स कर दिया गया है तो आपको वो एरर फाइंड आउट करना है। तो वहाँ क्या होगा, आफ्टर के पहले V2 आएगा और आफ्टर के बाद में हैड प्लस V3 आएगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल दे के समझा देती हूँ, बिना एग्जाम्पल थोड़ा क्लियर नहीं होगा ये। ओके, माई मदर वॉश्ड क्लोथ, माई मदर washed clothes, my mother washed clothes after I had gone to stadium, ठीक है, यानी कि मेरे स्टेडियम जाने के बाद माँ ने कपड़े धोए हैं। ठीक है, तो आफ्टर है तो आफ्टर में पहले V2 आया है ओनली और आफ्टर के बाद में हैड प्लस V3। समझ में आ गया सबको, हैड प्लस V3। और इसका एक और मेजर पॉइंट होता है, वो होता है बाय द टाइम। अगर कहीं सेंटेंस में बाय द टाइम लिखा हुआ है तो उसको कैसे डील करोगे। ठीक है, तो ये होता है बाय द टाइम अगर कहीं आ गया है तो उसमें क्या होता है, एक्शन 2 प्लस एक्शन 1। ठीक है, एक्शन 2 प्लस एक्शन 1 ये हो गया। और एक्शन 2 क्या होता है, एक्शन 2 होता है आपका V2 और एक्शन 1 होता है आपका हैड प्लस V3। एक्शन 1 क्या होता है, V3। यानी आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आ जाएगा कि जो कौन सी घटना पहले घटित हुई है, यानी कौन सा एक्शन पहले हुआ है। तो जो एक्शन पहले हुआ है नंबर 1 पे उसमें हैड प्लस V3 आएगा और जो एक्शन 2 में हुआ है नंबर 2 उस पर V2 आएगा। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, तो इसका एक एग्जाम्पल है, सपना had read all the Harry Potter novels by the time she was 15 years old, by the time she was 15 years old। ठीक है, अब क्या हो गया, बाय द टाइम यहाँ आ रहा है, ये रहा बाय द टाइम, और एक्शन 1 जो है उसमें आ गया हैड प्लस V3। ठीक है, तो क्या मतलब है कि सपना के 15 साल के होने से पहले उसने हैरी पॉटर के सारे नॉवेल्स पढ़ लिए थे। ठीक है, तो एक्शन फर्स्ट कौन सा है, पहले एक्शन कौन सा हुआ है कि सपना ने सारे नॉवल पढ़ लिए, सपना हैड रेड ऑल द हैरी पॉटर नॉवेल्स। ठीक है, तो हमें पता चल गया ये एक्शन 1 है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, हैड प्लस V3। और ये रीड नहीं है, रेड है, बिकॉज हमने V3 यूज़ किया है। ठीक है, रीड रेड रेड, स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है। ठीक है, अब बाय द टाइम और उसके बाद में जो है ये आ गया वॉज, इसकी सेकेंड फॉर्म V2। ठीक है, आया सबको समझ में, ऑल राइट। अब हम जो है इसका ये सारे जो पॉइंट्स है 1 2 3 4 ये इसकी कंडीशंस हैं जो एग्जाम में आती हैं और उसी के थ्रू जो है हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि हिंदी एग्जाम में दी हुई नहीं आएगी, आपको सिर्फ एरर फाइंड आउट या करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करना हो तो आप इसके थ्रू ही कर सकते हो। ठीक है, ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड भी है, ऑल राइट। अब जो है अब हम नेगेटिव देख लेते हैं, तो नेगेटिव सेम समझ में आ जाएगा आपको, अगर ये पूरा समझ में आ गया है मैटर तो ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखा एंड काम खत्म, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस V3 एंड देन ऑब्जेक्ट एज यू नो। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एक एग्जाम्पल ही बताऊंगी। शी हैड नॉट गॉन, ठीक है, ये हो गया शी हैड नॉट गॉन, सब्जेक्ट हैड नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और अब हो जाएगा आपके इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, तो क्या आ जाएगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैड प्लस सब्जेक्ट देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें जो है हेड बार आ गया तो हैड शी गॉन, यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम, हैड शी गॉन, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। अब इसका जो है आपका रूल क्या होगा, वही हैड प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके बाद आएगी एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमने ये कर लिया, शी हैड नॉट गॉन, हैड शी गॉन, तो इसका हो जाएगा हैड शी नॉट गॉन, हैड शी नॉट
गॉन, ठीक है। हैड शी नॉट गॉन, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हैड रोहन नॉट रेड, हैड रोहन नॉट रेड, ठीक है, हैड रोहन नॉट रेड। ओके, तो ये था आपका आज का पास्ट परफेक्ट टेंस। कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना। वर्ब की जो 3 फॉर्म्स है उसका मैं धीरे धीरे शॉर्ट्स डालूंगी, आप वहाँ पर जाकर उसको पढ़ सकते हो। ऑल राइट, और आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। मैंने पढ़ा दिया, तो अब आपको रिवाइज करना होगा। आप चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसा लगा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।